Good morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today we teach you chapter 12 electricity and circuit. विद्युत और इसके परिपथ का हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज स्टडी करते हैं हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। फिगर 12.4 पर आप आ जाइए। You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. तो आप बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली की मिस्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन द 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन द फिगर 12.5a to F. For each arrangement, find out whatever the bulb grow or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? तो देखिए, अब बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5 में दिखाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त हो रहा है, जल रहा है या नहीं हो रहा, जल रहा है। व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं में आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब जल रहा होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब नहीं जल रहा है। क्या आप इस अंतर का कारण जान सकते हैं? Keep the tip of your pencil on the wire near the arrangement. Figure 12.5. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? तो चित्र 12.5 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं से के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? अब देखते हैं, हम स्टडी करते हैं 12.3 पर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ हमारा। तो इन एक्टिविटी 2U connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and F, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass, current to flow between the two terminals of the electric vessel. The bulb glows only when current flows through the circuit. तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे? क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान रखिए, चित्र 12.5 के ए तथा 12.5 के एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच में विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। So in a electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. When the
An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminal of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through as the फिलामेंट। तो देखिए क्या होगा इसमें कि किसी विद्युत परिपथ के चित्र 12.6 में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल के तारों को आपस में विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह बल्ब को जला देती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, ऐसा बल्ब फ्यूज होने के कारण होता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है या उससे जुड़ा हुआ है। जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसका फिलामेंट टूट जाता है, कनेक्टिविटी उसकी टूट जाती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो? क्योंकि उसका जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारी पॉइंट एक्टिविटी 3 आती है हमारी। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap one end of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is the other terminal, in contact with the positive terminal of the। इसमें होता क्या है कि एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिएगा। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। चित्र 12.7 में जैसा कि आपको दिखाया गया था के अनुसार एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के ओर से लपेटेगा। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने में समान नहीं है? तो इसके लिए स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच हमारा क्या है? We had an arrangement of switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 आती है हमारी। क्रियाकलाप 4 में देखते हैं हम क्या करेंगे। यू कैन मेक अ स्विच using 2 drawing pins, a safety pin or a paper clip, 2 wires and a small sheet of the thermocol or a wooden board. Insert। तो एक्टिविटी 4 में हम क्या देखेंगे। आप 2 ड्राइंग पिन या एक सुरक्षा पिन, पेपर क्लिप कहते हैं इसको, 2 तार या थर्मोकोल या लकड़ी का बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार करेंगे। सुरक्षा पिन के रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि आप चित्र 12.8 में सिंपल स्विच को देख रहे हैं। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। The safety pin covered the gap between the drawing pins when। Now make a circuit by connecting an electric cell and the bulb with this switch as shown figure 12.9 में। आप देख सकते हैं 12.9 फिगर में। What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow?
तो आप इसमें क्या देखेंगे कि अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। क्या आप देख सकते हैं कि अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch to the of them. In this position, the switch is said to be on since the material of the safety pin allows the current to pass. तो अब जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच से रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, इसीलिए विद्युत परिपथ पूरा हो चुका होता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में आपके चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी का चैप्टर आपका नेक्स्ट टर्न पर होगा। आई होप आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक को रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।